अष्टमस्थ यानी अष्टम स्थान में शनिदेव। जितने भी विद्वान या मंत्रेश्वर महाराज या कल्याण वर्मा जी या वराहमिहिर जी, जितने भी ज्ञानियों की हम लोगों को पुस्तकें प्राप्त होती है एस्ट्रोलॉजी में, किसी ने भी अष्टमस्थ शनिदेव के कोई अच्छे फल नहीं बताए। गुप्त स्थानों में दीर्घ रोग एक बहुत ही ज्यादा खराब फल हमको नजर आता है। बाकी इसकी संपूर्ण चर्चा हम लोग इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। जय माता की मित्रों, आज चर्चा करते हैं कर्क लगन में अष्टम स्थान में अगर शनिदेव हो तो किस तरह के फल प्राप्त होते हैं। अष्टमस्थ शनिदेव अष्टम स्थान के कारक होते हैं। प्रायकर अष्टम स्थान और द्वादश स्थान के शनिदेव को कारक बताया गया। द्वादश स्थान कुछ पुस्तकों में शुक्रदेव को बहुत अच्छा फल बताया गया है, लेकिन आध्यात्मिक जगत की अगर बात करें तो यहां पे शनिदेव का फल बहुत अच्छा निकल के आता है। लेकिन हम लोगों की चर्चा अष्टम स्थान की। आयु का भाव, आपकी गुप्त शक्तियों का भाव, आपके गुप्त अंगों का भाव, ज्योतिष का भाव, वेद पुराण और मंत्रों का भाव, वो ज्ञान जो साधारणतया इंसान को प्राप्त नहीं होता है, कड़ा संघर्ष उसमें करना पड़ता है। ध्यान सिद्धि और समाधि का भाव, और भौतिक जगत की चर्चा करें तो गुप्त अंगों में पीड़ा का भाव, वहां पे कोई दीर्घ बीमारी का भाव, अचानक से अपमान होने का भाव, या मृत्यु तुल्य कष्ट का भाव, कड़े संघर्ष के बाद में संपूर्ण सफलता का भाव, अत्यंत धन का भाव, जरूरत से ज्यादा जब जिनको धन होता है और वो भी अचानक होता है, ये सब चीजें हम लोग अष्टम स्थान से ही देखते हैं। अष्टम स्थान में शनिदेव होने से आपके कई अंगों पे चोट पहुंचाते हैं अपनी दृष्टि के द्वारा। सबसे पहले दशम स्थान, जो इनकी मेष और नीच राशि जिनको कहा जाता है पुस्तकों में, उसके बाद में सिंह राशि द्वितीय स्थान, दूसरा स्थान धन का स्थान, कुटुंब का स्थान, और उसके बाद में आपका पंचम यानी आपका ज्ञान, आपकी संतान, आपका प्रेम। प्रायकर भौतिक जगत में जितने भी सुख इंसान को चाहिए, इस भौतिक शरीर को चाहिए, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं दशम स्थान, धन का द्वितीय स्थान और पंचम स्थान। और इन्हीं तीनों स्थानों पे जब शनिदेव की दृष्टि अष्टम स्थान में प्लेस होने के बाद में जब आती है तो इन तीनों स्थानों के अच्छे फल प्राप्त करने के लिए आपको बहुत कड़ा संघर्ष करवाती। बहुत समय ऐसा फील होता है इंसान को कि इतना सब करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत से, चाहे सर्विस सेक्टर में हो चाहे बिजनेस में हो, बार बार अपना बिजनेस चेंज करते हैं, बार बार नौकरी चेंज करते हैं, कभी कहाँ प्लेस चेंज करते हैं, और जीवन का 75% जो उम्र है वो संघर्ष में ही बीतता है ऐसे इंसानों का। लेकिन क्या पूरा का पूरा जीवन में संघर्ष ही लगा रहता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अकेले शनिदेव आपको संपूर्ण कुंडली का फल नहीं देते, बाकी ग्रहों का भी विशेष योगदान होता है। इनकी दृष्टियों को संभालने के लिए, जैसे पहले के पाठों में हमने बताया कि जहां इनकी दृष्टि जाती है वहां इनकी दृष्टि को संभालने के लिए अगर उसका कारक या फिर उसका स्वक्षेत्री या मित्र ग्रह या कोई शुभ ग्रह उस स्थानों पे अगर प्लेस है तो फिर इनकी दृष्टि को बहुत ही आराम से उसको अच्छी दृष्टि में कन्वर्ट किया जा सकता है। दूसरी बात, अगर शनिदेव से संबंधित आप अपने कर्मों को सुधार करते हैं, अपनी दिनचर्या में सुधार करते हैं, तो फिर इनके खराब फलों में आप कमी पा सकते हैं। जब सप्तम स्थान का पाठ दिया था तो हमने बहुत कुछ बताया था, और प्रायकर जो पाठ में जो कुछ समझ में हमको आता है
वो अभ्यास के द्वारा हो, चाहे अनेकानेक पुस्तकों को पढ़ने के द्वारा हो, हम वो सब बताने की कोशिश करते हैं। शनिदेव के विषय में ये बोला जाता है कि इनको कुकर्म एकदम पसंद नहीं है। अब कर्म तो कुकर्म भी होते हैं और सत्कर्म भी होते हैं, दोनों चीज कर्मों में गिनती आती है। सत्कर्मों का फल अच्छा मिलता है, कुकर्मों का फल बुरा मिलता है। कलयुग है, कुछ समय के लिए आपको ये भ्रम होगा या सामने वाले को भ्रम होगा कि आप प्रगति कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं कुकर्म करने के बावजूद, लेकिन अल्टीमेटली उसका रिजल्ट बाद में जाके कुछ अच्छा प्राप्त नहीं होता। शनिदेव जाने जाते हैं कि वो आपके कुकर्मों पे अंकुश लगाते हैं, इसलिए वो दृष्टियां आपको वहां पे पीड़ा पहुंचाती। अगर उस चीज को समझ ले, उस बात को समझ ले और एस्ट्रोलॉजी के विषय में या एस्ट्रोलॉजी के अनुसार अपना जीवन काटने की कोशिश करे तो शायद इस धरती पे कुकर्म करने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन गिरती जाएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ऐसा हो नहीं रहा है, उसका बहुत सा कारण है चंद्रमा। क्योंकि कोई भी कर्म या कोई भी काम करते समय आप अपने मन को कितना कंट्रोल में रखते हैं, वो सबसे बड़ा फैक्टर है। बहुत समय नहीं हुआ, आज के 20 साल पहले तक भी पारिवारिक संस्कारों में इस तरह की कंटिन्यूटी थी या इस तरह का प्रभाव था या अपने बड़े बुजुर्गों का इतना आदर था कि वो जो बोलते थे उसको बड़ा हो चाहे छोटा हो वो मानते थे, चाहे वो आपके परिवार के हो सकते हैं या गली मोहल्ले या समाज के हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय थोड़ा अलग हो गया। आज सुनने को माँ बाप को, हम लोगों को ये मिलता है, आज बच्चे खड़े होकर बोलते हैं कि आप लोग कुछ नहीं जानते, आपके समय में ऐसा होता होगा, आजकल नहीं होता है। ठीक है, हम लोगों के पास बोलने के लिए ये है कि आजकल के बच्चों के समय में ऐसा होता होगा, जो बात बात पे तकलीफ पाते हैं या बात बात पे गुस्सा होते हैं, थोड़ी सी भी सहन शक्ति नहीं है। हम लोगों के समय में तो ऐसा नहीं था, बहुत सहन शक्ति थी, हर चीज का सहन करते थे। और शायद अब बच्चे सुना रहे हैं तो उसको भी सहन कर रहे हैं बड़े बुजुर्ग। और सहन की सीमा बुजुर्गों की खत्म नहीं हुई, बच्चों की खत्म हो गई। क्योंकि वो इतना सुनाने, इतना तकलीफ देने के बाद में भी उनको शांति नहीं मिलती है, तो फिर अपने बूढ़े माँ बाप को या बड़े बुजुर्गों को उठा के वृद्धाश्रम में टिका देते या सड़क किनारे या कोई दूसरे स्टेशन पे ले जाके अननोन जगह में छोड़ देते। ऐसी किस्से कहानियां बताने की जरूरत नहीं है। गली मोहल्ले और जगह जगह आजकल वृद्धाश्रम खुलते जा रहे हैं, जो पश्चिम की देन है। हम लोगों के भारतवर्ष में यह संस्कृति नहीं थी। और उसके बाद में हम लोग घूमते हैं कि हमारा शनिदेव अष्टम में बैठा है, हम क्या रेमेडी करें। कोई रेमेडी काम नहीं आएगी। अष्टमत शनिदेव आपको कोई खराब फल देने के लिए प्रारब्ध के द्वारा नहीं बैठा हुआ है। वो वेट कर रहा है कि कहां आप मिस्टेक करें और कहां हम आपको फल दें। शनिदेव का काम यही है, जहां आप मिस्टेक करो वहां वो बजाने के लिए आपके पास में ही खड़े रहते, तैयार है। और किसी कारणवश अगर वो नहीं दे रहे तो फिर ये मान के चलिए कि तुरंत कुकर्मों का या गलत कर्मों का फल नहीं मिल रहा है तो वो बहुत ज्यादा रुष्ट है। फिर वो एक साथ जब देंगे तब फिर संभालने वाला कोई नहीं मिलेगा। ऐसा ही है ग्रहों का खेल। अब इसमें आप रेमेडी खोजते रहिए, कुछ करते रहिए। सबसे बड़ी रेमेडी तो यही है कि अपने चंद्रमा को, अपने मन को कंट्रोल में रखिए। जितना हो सकता है दुखियों का मदद करिए। लेकिन कम से कम जब आप दुखियों का मदद करें तो कम से कम ये तो सोचिए कि आपने अपने परिवार के किसी बड़े बुजुर्गों, कुटुंब वालों को कोई तकलीफ तो नहीं दी है। तो सबसे पहले उनकी मदद करें या उनसे माफी मांगे।
तब शनिदेव का फल का रेमेडी बहुत अच्छा रहेगा। अब ये हम तो बोल सकते हैं, करना नहीं करना आप सबके ऊपर है। और जो कर रहे हैं वो शायद ये अष्टम स्थान के शनिदेव का भी बहुत अच्छा फल पा रहे हैं। जब अच्छे होते, जब कन्वर्ट होते, जब आपके कर्मों के द्वारा अच्छे फल जब शनिदेव के प्राप्त होते, गृहस्थ में रहते हुए भी सन्यासी होता है इंसान, बहुत लंबी उम्र पाता है, ऐसी ऐसी शक्तियों का या ऐसे ऐसे तंत्र मंत्रों का ज्ञाता होता है, और गृहस्थ में होता है पता भी नहीं चलता है। बड़ी बड़ी तकलीफों का इलाज इस तरह से बता देगा आपको या कर देगा आपके लिए कि आप लाखों रुपया खर्च करके हॉस्पिटलों में नहीं करवा सके, रही इन्होंने कर दिया। इस तरह का ज्ञान इनको प्रारब्ध से मिलता है, लेकिन उसको ज्ञान को जागृत करने के लिए कर्मों का विशेष योगदान है। अपने कर्म करते करते ही अचानक से कुछ इनके साथ ऐसा होगा, इनको आभास भी नहीं होगा, पता भी नहीं होगा, और अचानक से धन इस तरह से आएगा कि कोई सोच भी नहीं सकता। कल रात में जब सोए थे तो कुछ नहीं था, वही नॉर्मल जो जिंदगी चल रही थी वैसी ही चल रही थी, लेकिन कुछ समय पहले या किसी समय शनिदेव ने कुछ ऐसा काम इनसे करवा दिया था, उसका अचानक से इनको लाभ मिला और ये करोड़पति हो गए। चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे सट्टा बाजार हो, चाहे कोई ऐसी जमीन हो जो बहुत समय पहले लेके रखी हुई थी और उसका अचानक से बहुत ज्यादा इनको फायदा मिला। कोई भी काम हो सकता है। अष्टम स्थान का शनिदेव जब अच्छा होता है या फिर अच्छा बना लेते हैं हम लोग अपने कर्मों के द्वारा, कोई भी ग्रह खराब नहीं होता। हम कभी नहीं मानते कुंडली में ये ग्रह आपका खराब है, वो कुछ कहना चाहते हैं आपसे। जैसे आप शादी करते हैं तो पंडित जी के द्वारा जो वचन भरवाए जाते हैं वो पंडित जी नहीं भरवाते, वो जो आपके साथ बैठी है आपकी जीवन संगिनी बनने के लिए वो भरवाती है कि आप ऐसा वचन दो तो हम आपके बाएं अंग में आए। ग्रहों का खेल भी कुछ ऐसा ही है कि अगर आप ऐसा कर्म करो तो हम प्रारब्ध के द्वारा आपके लिए ये लेके आए हैं, ये आपको देंगे। अगर आप नहीं करते हो, बैठे रहो, फिर वो प्रारब्ध चेंज कर देंगे। फिर वो बैंक बैलेंस वापस अपनी बैंक में एफडी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर किसी जन्म में मिलेगा। लेकिन ज्योतिषी जो प्रोफेशनल है वो आपको नहीं बताएंगे, वो आपको पूजा बताएंगे, आपको कर्म बताएंगे, आपके हैसियत के अनुसार वैसी रेमेडी बताएंगे। हमारी ऐसी कोई इच्छा या ऐसी कोई चीज हमारे साथ है नहीं। न हम पैसा लेके किसी की कुंडली आज तक देखी है न देखते, और वैसे भी चैनल हमने कोई कुंडली देखने के लिए खोला भी नहीं और देखते भी नहीं। चैनल का मतलब केवल इतना है कि कोई भ्रम में न पड़ के अपने आप को सुधारिए, ग्रह अपने आप सुधर जाएंगे। और सुधरने के बावजूद भी अगर तकलीफ कम नहीं हो रही है तो ये मान के चलिए कि ये प्रारब्ध है आपका, और आपको कुछ अच्छा फल मिल रहा है सुधरने के बावजूद, कि आपको वो जो बहुत खराब मिलने वाला था उन्होंने ही आपको सुधार दिया। नहीं तो आजकल के समय में सुधरना बहुत मुश्किल है। आपने अपने संस्कार एक बार कन्वर्ट कर लिए, अच्छे से बुरे बना लिए, तो फिर वापस अच्छे बनाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमारा यही कहना है कि शनिदेव हो, राहु हो, केतु हो, कुछ हद तक मंगल हो, इनके खराब फलों की रेमेडी वो कीजिए जो आपके संस्कारों को, आपके दिमाग को, आपके मन को कुछ बल प्रदान करे, कुछ ऐसी सोच विकसित करे कि आप गलत नहीं करेंगे, न तो गलत पदार्थों का सेवन करेंगे, न गलत कर्म करेंगे। एक परिवार में एक आदमी भी अगर
अच्छे संस्कारों से ओतप्रोत हो, सही कर्म कर रहा हो, तो उसको देख के पूरा परिवार संभल जाता है, उन सबके ग्रह नक्षत्र ठीक हो जाते। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।